हे एवरीबॉडी, वेलकम टू कोडिंग सेंस। और अब हम थोड़ा स्टेट बढ़ाएंगे, यानी स्टेट में जो डेटा है वो इंक्रीज़ करेंगे। अभी तक हम सिर्फ एक काउंटर कंपोनेंट के रिगार्डिंग जो डेटा था उसके साथ खेल रहे थे। अब हमारा स्टेट में दो चीज़ आने वाली है, राइट। हम क्या रखना चाहते हैं, ये मेरा स्टोर है, ठीक है। तो एक पार्ट रहेगा मेरा ऑथेंटिकेशन का, ऑथ, और दूसरा काउंटर रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, एक ऑलरेडी ब्लैंक प्रोजेक्ट है जिस पर हमने काम किया और थोड़ा बहुत कुछ एडिट है जो कि ऐसा दिखेगा, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इसको क्लोन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जब आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा जो कंपोनेंट्स में एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स एडिट है यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। तो इसमें आपको ऑथ मिलेगी जिसमें एक बेसिक सा फॉर्म है जिस पे काम नहीं किया हुआ है। काउंटर पे हमने ऑलरेडी काम किया था तो काउंटर है। हेडर पे कुछ नहीं, यहाँ पे टाइटल है और यहाँ पे लिंक्स है। यूज़र प्रोफाइल में बेसिकली यहाँ पे माई यूज़र प्रोफाइल दिखाना है जब यूज़र लॉगिन कर ले तो। यानी कि अब हमें जो स्टेट मेंटेन करना है ऑथ वाला, वो हम चाहते हैं कि मेरे एप्लीकेशन में जितने भी कंपोनेंट है उसको जाए। यानी कि अब हमें डिसाइड करना है कि राइट, हमें प्रोफाइल दिखाना है कि लॉगिन पेज दिखाना है, ऊपर में हेडर में लॉगिन दिखाना है कि लॉगआउट दिखाना है। तो ये सब डिसाइड करना पड़ेगा, यानी कि अपने को एप्लीकेशन का डेटा शेयर करना पड़ेगा एप्लीकेशन वाइड, राइट, या ऐप वाइड। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको पता है, जैसे हमने काउंटर के लिए स्लाइस क्रिएट किया था, राइट, फिर इसमें हमने लॉजिक ऐड की थी, रिड्यूसर और ये सब चीज़। ऑथ के लिए भी कर सकते। प्रोसेस सेम है और सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं उसको काम करना। ऑलरेडी मेरा स्टेट कहाँ पे है, स्टोर फोल्डर के अंदर index.js में। अभी मेरे पास क्या है, एक स्लाइस है जो कि काउंटर स्लाइस है, राइट। ये किसके रिगार्डिंग था, ये था मेरा काउंटर एप्लीकेशन के लिए या काउंटर कंपोनेंट के लिए, सॉरी। तो काउंटर कंपोनेंट में हमने यूज़ किया था इसलिए हमने ये स्लाइस बनाई थी। अब हमें क्या करना है, अब हम ऑथेंटिकेशन मेंटेन करना चाहते हैं। तो सिंपल सा रहेगा, हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, कॉन्स्ट यहाँ पे इनिशियल स्टेट, राइट। सो इनिशियल स्टेट ऑलरेडी यूज़ है, इसको हम एक काम करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, इसको करते हैं इनिशियल काउंटर स्टेट, राइट, क्योंकि ये काउंटर के रिगार्डिंग इनिशियल स्टेट था। मैं यहाँ पे काउंटर इनिशियल काउंटर स्टेट रिप्लेस कर देता हूँ और इसको मैं बेसिकली श्रिंक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या, इनिशियल INIT इनिशियल यहाँ पे ऑथ, और मैं यहाँ पे स्टेट रखना चाहता हूँ। इसमें बस एक ही चीज़ रहेगा, सिंपल सा, इज़ ऑथेंटिकेटेड, ठीक है, ट्रू या फॉल्स। शुरू में तो लॉग आउट ही रहेंगे लोग, मतलब लॉगिन किया नहीं उन्होंने। सो इनिशियल ऑथ स्टेट, राइट। अब यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब हमें एक स्लाइस बनानी पड़ेगी जैसा हमने ये किया। जस्ट इसके नीचे क्या करेंगे, क्रिएट, राइट, ऑलरेडी क्रिएट स्लाइस ऑलरेडी हमने इंपोर्ट किया है, हम इसको यूज़ करने वाले हैं। थोड़ा जूम कर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्रिएट करना शुरू करूँगा। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो कीज़ है ये हमें जो है ये बोलता है उसको देना पड़ता है। ये जो बता रहा है वही कीज़ देनी है, हमें खुद से ऐड नहीं करनी। तो यहाँ पे आपको पता है हमने जो जो कीज़ ऐड की है वही कीज़ ऐड करेंगे। नेम, इनिशियल स्टेट, रिड्यूसर। सो अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे नेम चाहिए, ठीक है। नेम मैं दे दे रहा ऑथेंटिकेशन, स्पेलिंग सही रहना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने यही दिया। यहाँ पे इनिशियल स्टेट आता है, राइट। इनिशियल स्टेट में आप यहाँ पे मैं दूंगा इनिशियल ऑथ स्टेट, राइट। ये मेरा, सॉरी, ऑथ स्टेट, ठीक है। सो ये मैंने, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो ताकि मिस्टेक ना हो। तो ये मेरा स्टेट क्या रहने वाला है, ये, राइट। ये किसके लिए मेरा, ये ऑथेंटिकेशन के रिगार्डिंग है। यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि जो स्टेट में मेंटेन कर रहा, ये सिर्फ स्पेसिफिक टू कंपोनेंट नहीं है, राइट। ये किसी भी कंपोनेंट में यूज़ हो सकती है, इतना ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट मुझे रिड्यूसर्स ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ तो लॉजिक इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ना। रिड्यूसर्स की है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पास करना रहता है हमें, राइट। और आप चाहे तो सिर्फ इतना ही लिखोगे तो सजेशन आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब आपको यहाँ मेथड्स ऐड करने हैं। तो एक तो मुझे लॉगिन चाहिए होगा, राइट, ताकि कोई लॉगिन करे तो एग्जीक्यूट हो, और एक लॉगआउट चाहिए, ठीक है। अब इस पे आपको पता है कि इस मेथड को स्टेट मिलने वाली है, इसको भी स्टेट मिलेगी, राइट। लॉगिन जब कोई करे तो मैं क्या करना चाहता हूँ, स्टेट के ऊपर, मतलब ऑलरेडी मेरा स्टेट क्या है, ये है, राइट। तो मुझे पता है कि स्ट्रक्चर ये है, इसके ऊपर जो की है क्या है, इज़ ऑथेंटिकेटेड, राइट। ये की है और मैं इसका वैल्यू क्या करूँगा, अगर लॉगिन करे तो ट्रू करना चाहिए, राइट, तो फॉल्स नहीं, ट्रू। अगर कोई लॉग आउट करे तो क्या करना चाहिए, और यहाँ पे कॉमा मिस हो रहा है क्योंकि ये बेसिकली हम ऑब्जेक्ट के अंदर है, राइट। सो अब यहाँ पे क्या करना, स्टेट डॉट इज़ ऑथेंटिकेटेड इक्वल टू फॉल्स, राइट, जब कोई लॉग आउट करे तो ये मेरा स्लाइस रेडी हो गया, इसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं। सो लेफ्ट हैंड साइड क्रिएट स्लाइस का दिया हुआ चीज़ की है,
वो लिखना ही लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, राइट। और ऑटोमेटिक सजेशन भी आता है, राइट हैंड साइड आपका दिया हुआ चीज़ है, राइट। तो आप यहाँ पे ये क्रिएट स्लाइस ये कुछ रिटर्न करेगा, इसको स्टोर करनी पड़ेगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है इसको लेट्स से ऑथ स्लाइस नाम से मैं वेरिएबल पे असाइन करूँगा, राइट। ऑथ स्लाइस बेसिकली आपको क्या देने वाला है, आपको रिड्यूसर का एक्सेस देगा जो आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, और आपको एक्शन क्रिएटर का एक्सेस देगा, राइट। अब मैं ऑथ स्लाइस को कनेक्ट करूँगा अपने स्टोर से। अब आपको पता है कॉन्फ़िगर स्टोर बेसिकली एक ही रिड्यूसर लेता है, लेकिन अपने पास मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि अपने पास अब स्लाइस स्टेट स्लाइस मल्टीपल है, मोर देन वन है, एक काउंटर के लिए, राइट, और दूसरा इनिशियल ऑथ स्टेट। तो मैं इसको मूव कर देता हूँ ऊपर ताकि बेसिकली पता चले हर स्टेट एक जगह रहे और स्लाइस एक जगह रहे, ठीक है। तो अपने पास दो स्लाइस है यानी कि दो रिड्यूसर है ना। एक कौन प्रोवाइड करेगा, काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर, दूसरा ऑथ स्टेट डॉट रिड्यूसर। अब आपको पता है कि जब यहाँ पे कॉन्फ़िगर स्टोर में सिर्फ एक ही रिड्यूसर को अटैच कर सकती है, क्योंकि एट द एंड कॉन्फ़िगर स्टोर बोलता है मुझे एक ही रिड्यूसर चाहिए, लेकिन मल्टीपल वे पास करने का भी तरीका है, जुगाड़ है। आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, की, जो आप की देना चाहेंगे, यानी कि जिस की पर आप इस स्टेट को एक्सेस करना चाहेंगे, इस स्लाइस को, ठीक है। अपने पास दो स्लाइस है, एक दो, तो आपको कौन सा स्लाइस पे ये बेसिकली स्टेट को एक्सेस करना है, तो मैंने बोला माई काउंटर पे, ठीक है। और आपको मैप कर देना है रिड्यूसर, यानी कि मैं कंपोनेंट में माई काउंटर की यूज़ करूँगा स्टेट का, बेसिकली स्टेट का काउंटर वाला पार्ट एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो मैं माई काउंटर में असाइन कर रहा यहाँ पर, जो ऑलरेडी यहाँ पे है काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर। सो काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर, राइट। सेकेंड में देना चाहता हूँ ऑथ। मैं बोलता हूँ कि अब ये जो मेरा स्टेट है जो पूरे कंपोनेंट में तैरेगा हर एक एप्लीकेशन वाइड, ऐप वाइड, तो मैं इसको ऑथ पे एक्सेस करना चाहता हूँ, स्टेट डॉट ऑथ। यानी कि बेसिकली जब आप एक्सेस करोगे तो स्टेट डॉट माई काउंटर लिखना पड़ेगा और दूसरा स्टेट डॉट ऑथ लिखना पड़ेगा। ये ध्यान देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप यहाँ पे एग्जैक्ट की दे रहे हो, इसी की पे आप असाइन कर रहे हो ना अपने रिड्यूसर को, तो उस पर ही डेटा अवेलेबल रहेगा। और क्योंकि हमारे पास मल्टीपल स्टेट है इसलिए मल्टीपल रिड्यूसर। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑथ स्लाइस डॉट रिड्यूसर, ठीक है, हो गया। अब मैंने मैप कर दिया एक ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने मल्टीपल रिड्यूसर, किस पे, एक रिड्यूसर जो कि बोल रहा था मुझे एक ही रिड्यूसर चाहिए। अब मोर देन वन है ना, तो इसलिए ऐसे करना पड़ेगा। अब क्या बच गया, अब बच गया एक्शंस। तो मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा कॉन्स्ट और यहाँ पे दूंगा ऑथ, ठीक है, ऑथ एक्शंस, इस वेरिएबल पे रख के एक्सपोर्ट करूँगा। और यहाँ पे ऑथ स्लाइस जो है उसके ऊपर मुझे एक्शंस मिलेंगे, राइट। और बेसिकली इन्हीं एक्शंस के ऊपर मेरा मेथड्स रहेगा जिससे एक्शन क्रिएट होता है। अगर आप देखोगे तो क्या अवेलेबल है, जैसा हमने देखा लॉग इन लॉग आउट। अब जैसे ही मैं कॉल करूँगा क्या होगा आपको पता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होके रिटर्न हो जाएगी। अब मैं यहाँ नहीं चाहता, राइट, मैं चाहता हूँ इसको डिस्पैच करूँगा कंपोनेंट में, ठीक है, इसको यूज़ करके। तो बेसिकली इस पर क्या अवेलेबल है, एक्शन क्रिएटर। एक्शन क्रिएटर मतलब ये एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा अपने को आउटपुट में। तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब ये नेम्ड एक्सपोर्ट है, ठीक है, तो बेसिकली नेम्ड इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो एक काम करना पड़ेगा अपने को, मैं अपने ऐप जेस में जाऊंगा क्योंकि मैंने अभी स्टोर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया है। तो जाहिर सी बात है मुझे चेक करना है मेरा काउंटर सही काम कर रहा है कि नहीं। ऑथ के नीचे जस्ट मैं काउंटर ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास है कंपोनेंट, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा और यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्टेड है तो मैं इसको यूज़ करूँगा। अटैच करने के बाद मैं देख रहा कि ये काम नहीं कर रहा, जाहिर सी बात है नहीं करेगा, क्योंकि अब बेसिकली मैं स्टेट जो एक्सेस कर रहा किस पे कर रहा, इसके थ्रू कर रहा माई काउंटर पे, राइट। पहले एक ही था तो मुझे डायरेक्टली मिल जा रही थी स्टेट डॉट जो भी है, अब मेरा स्टेट इस पे अवेलेबल होगा माई काउंटर पे। तो माई काउंटर पे और कौन सा स्टेट का मुझे चाहिए, ये, राइट, काउंटर वैल्यू और शो काउंटर। सो अब मैं जाऊँगा काउंटर डॉट जेएस में और स्टेट जो है इस पे कंप्लीट स्टेट मिल रहा है जिस पे ऑथ भी है और माई काउंटर भी है, ये दोनों है, राइट। ये दोनों स्टेट अवेलेबल है उस पर, मुझे कोई एक चाहिए और कौन सा कैसे बताऊंगा, इस की के थ्रू। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टेट डॉट माई काउंटर, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि मुझे स्पेशली यही स्लाइस चाहिए, राइट, ऑथ नहीं चाहिए। सो मेनी माई काउंटर, ये दोनों जगह, ठीक है। अब माई काउंटर के ऊपर मुझे पता है जो स्टेट है उसमें एक ऑब्जेक्ट है जिसको की है काउंटर, एक है शो काउंटर, बस इतना ही चेंज करना था, बाकी जगह सब सही काम करेगा। ये देखिए इंक्रीमेंट
डिक्रीमेंट, टॉगल सब काम कर रहा है, राइट। सो ये काम करने लगा। अब मुझे क्या करना है, अब इसके लिए भी काम करनी है। अगर कोई लॉगिन करे तो बेसिकली लॉगिन पेज ना देख के ये दिखना चाहिए, क्या, यूज़र प्रोफाइल। तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। और दूसरा, ये लॉगआउट बटन नहीं दिखना चाहिए अगर कोई लॉगिन कर लिया तो, ओनली तब जब लॉगिन कर लेगा, सॉरी, लॉगिन कर लिया तो लॉगआउट बटन दिखना चाहिए, लॉगिन नहीं किया तो नहीं दिखना चाहिए। तो पहले डिफ़ॉल्ट एक दिखाना है यहाँ पे, राइट। ये ऑथ, सॉरी, ये ऑथ में मुझे क्या दिखता है, फॉर्म दिखता है। सो या फिर ऑथ दिखाओ या फिर मुझे डिफ़ॉल्ट एक दिखाओ कि हाँ लॉगिन कर लिया, जो कि यूज़र प्रोफाइल से बताऊंगा, माय यूज़र प्रोफाइल, राइट। अब मैं ऐप जेस में जाऊंगा। अब मुझे यहाँ पे स्लाइस यूज़ करनी है, राइट। तो जैसे काउंटर में किया यूज़ सेलेक्टर। अब बेसिकली एट द एंड तो हम रिएक्ट के साथ ही काम कर रहे हैं, तो ये रिएक्ट रिडक्स पैकेज चाहिए। रिडक्स के एंड से जो हम यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, ओनली रिडक्स, तो रिडक्स जेस स्लैश टूल किट। लेकिन जब रिडक्स अपने अगर एप्लीकेशन से बात करेगा तो थ्रू किसके करेगा, यही हम जो यूज़ कर रहे हैं, कहाँ गया, काउंटर में, रिडक्स, सॉरी, रिएक्ट हाइफन रिडक्स पैकेज। तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा काउंटर, सॉरी, ऐप जेस के अंदर इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट हाइफन रिडक्स पैकेज। अपने को चाहिए यूज़ सेलेक्टर, जिससे मैं स्टेट को सेलेक्ट कर पाऊँ, या स्टेट के स्लाइस को, जो आप बोलना चाहें। यूज़ सेलेक्टर कॉल करूँगा, स्पेलिंग ढंग से लिखना है, मर्यादा में रह के। यहाँ पे मैं क्या कॉल करूँगा, जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पे स्टेट मिलेगी, एक फंक्शन पास करना रहता है ना, इस पे दोनों स्टेट अवेलेबल रहेगा पैरामीटर पे। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे स्पेसिफिक चाहिए, कोई एक चाहिए। और जो चाहिए मुझे उसका नाम है ऑथ। कहाँ से देखेंगे, मैं जाऊँगा index.js में, सबसे नीचे जहाँ कन्फिग्रेशन की है बेसिकली। तो मैं बोल रहा मेरा जो ऑथ वाला स्टेट किस पे अवेलेबल रहेगा, ऑथ पे। तो ऐप जिसके अंदर डॉट ऑथ, अब ऑथ के ऊपर क्या है अगर मैं देखूँ, बेसिकली इस पर जो मुझे स्टेट मिलने वाली क्या मिलेगी, ये वाली, राइट। ये सो इज़ ऑथेंटिकेटेड, तो मैं यूज़ करूँगा डॉट इज़ ऑथेंटिकेटेड, राइट, ये चीज़। और आप चाहे तो कॉपी भी कर सकते हो, ये कॉपी करके सीधा पेस्ट लिखने का झंझट ख़त्म, राइट। तो ये मिल गया। अब बेसिकली इसको मैं स्टोर करूँगा, कॉन्स्ट इज़ ऑथ, मतलब ऑथेंटिकेटेड है क्या। अब मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा एक और फाइल जिसका नाम है यूज़र प्रोफाइल, राइट। ये कंपोनेंट के अंदर यूज़र प्रोफाइल नाम से है। ये बेसिकली मैं इस कंपोनेंट को यूज़ करने वाला हूँ। लॉगिन हो चुका है तो ये दिखाओ, नहीं है तो फिर फॉर्म दिखाओ। ऐप जिसके अंदर गया, अब मैं चेक करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे JSX के बीच में लिख रहा जावास्क्रिप्ट, तो ऐसे ही लिखूँगा, राइट। तो मैं इज़ अगर ऑथ नहीं है, कब दिखाना है, अगर मेरा कोई लॉगिन नहीं है तो ये फॉर्म दिखाओ, ठीक है, ये शॉर्टकट। दूसरा मुझे क्या करना है, अगर इज़ ऑथ है तो मुझे क्या करना है, फिर ये यूज़र प्रोफाइल वाला कंपोनेंट दिखा दो। अभी देखो क्या दिखेगा, फॉर्म ही दिखना चाहिए। रिफ्रेश करता हूँ, एरर चली गई। अब अभी फॉर्म ही दिखेगा, है ना, तो सब चीज़ सही दिख रहा है यहाँ पे। ये तो एक्सपेक्टेड था क्योंकि ऑलरेडी स्टेट में मेरा फॉल्स है। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे मैंने इनिशियल स्टेट क्या सेट किया, फॉल्स। तो जब फॉल्स होगा तो बेसिकली क्या आएगा, ये दिखेगा। तो फॉल्स है, हाँ, तो ये दिखेगा ऑथ वाला कंपोनेंट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि अब लॉगिन, ये हेडर, राइट। अगर मैं लॉगिन नहीं हूँ तो मुझे ये माई प्रोडक्ट माई सेल नहीं दिखना चाहिए और लॉगआउट नहीं दिखना चाहिए। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा माई हेडर, सॉरी, हेडर जेस में। यहाँ पर मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट समथिंग, ठीक है, फ्रॉम क्या, रिएक्ट हाइफन रिडक्स, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहूँगा, सेम चीज़, यूज़ सेलेक्टर इंपोर्ट करो और उसको यूज़ करो, राइट। सो मैं यहाँ पे यूज़ सेलेक्टर, राइट, ये चीज़। और यहाँ पे मुझे मिलेगा स्टेट, और मुझे पता है स्टेट के ऊपर क्या है, मुझे ऑथ वाला पार्ट एक्सेस करना है। और यहाँ पे इज़ ऑथेंटिकेटेड, राइट, ये चीज़ है ना। और आप चाहे तो आप जानते हो कॉपी पेस्ट करना है बहुत इजी रहता है, तो मैंने सेम कॉपी पेस्ट कर दिया ताकि मिस्टेक ना हो स्पेलिंग। अब ये स्टोर करूँगा कॉन्स्ट इज़ ऑथ वाले वैल्यू पे, राइट, हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ये चेक करूँगा, अगर लेट्स से लॉगिन है तो ये दिखे, है ना, ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक नेविगेशन बार। तो मैं इसको रैप करूँगा करली ब्रेसेस से, और इज़ ऑथ है, अगर ट्रू है तो एंड करके ये, तो ही मैंने मेरा नेविगेशन बार दिखना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखिए एरर आना शुरू हो गया। सो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, ओके, एक मिस्टेक हो गई है, अपना नेविगेशन बार यहाँ से शुरू हो रहा और मैंने रैप गलत कर दिया। तो मतलब बेसिकली करली ब्रेसेस यहाँ बंद होनी चाहिए थी, ठीक है।
तो ये कंप्लीट अंदर होना चाहिए। सो ब्रैकेट लग गया ऑटोमेटिक। सो यहाँ से यहाँ तक। अब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो एरर नहीं आएगी ये, राइट, और दिख भी नहीं रहा, जाहिर सी बात है। अब मैं लॉगिन करूँगा तो ये दिखना चाहिए। तो लॉगिन करने के लिए अपने को एक्शन डिस्पैच करना पड़ेगा जो लॉगिन पे होगा। तो मैं इसके लिए जाऊँगा ऑथ पे, राइट, और यहाँ पे मुझे डिस्पैच करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बेसिकली फॉर्म है ना, तो मुझे क्या चाहिए, एक तो हैंडलर चाहिए, राइट, फॉर्म सबमिट होने पर। सो ऑन सबमिट पर मुझे कुछ कॉल करना है जो यहाँ बनाऊँगा। सो कॉन्स्ट यहाँ पे लेट्स से मैं दे रहा लॉगिन हैंडलर, राइट। यहाँ पे अपने को डिफ़ॉल्ट इवेंट मिलेगी जो मैं रोकूंगा पेज को रिलोड होने से अगर फॉर्म सबमिट हो। इसके लिए क्या, प्रिवेंट, PREVENT डिफ़ॉल्ट। स्पेलिंग सही नहीं हो तो काम नहीं करता, यही तक प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैं लॉगिन हैंडलर अटैच कर दूंगा, हैंडलर, राइट। सो अब जैसे पेज अगर मैं सबमिट करूँ तो देखिए पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा। अब मैं यहाँ पे एक्शन डिस्पैच करने वाला हूँ। इसके लिए क्या, मुझे कुछ इंपोर्ट करनी पड़ेगी। किससे, सेम चीज़ आपको पता है, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम क्या, रिएक्ट हाइफन रिडक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या, डिस्पैच। सो यहाँ पे क्या लिखूँगा, यूज़ डिस्पैच, राइट, ये हुक यूज़ करूँगा। और यहाँ पे मुझे बेसिकली यूज़ डिस्पैच को कॉल करना पड़ेगा और ये मुझे मेथड रिटर्न करेगा, मेथड इसको स्टोर करना पड़ेगा, राइट। सो मैं डिस्पैच नाम से इस पर स्टोर कर रहा हूँ। अब इसको अगर मैं यूज़ करूँगा तो क्या होगा, डिस्पैच हो जाएगी। सो मैं इसके अंदर डिस्पैच के अंदर कुछ पास करनी पड़ेगी, राइट, सिंपली एग्जैक्टली मैंने ये चीज़ कहाँ पे किया अगर आप देखोगे, काउंटर के अंदर, राइट। सो डिस्पैच, राइट, और यहाँ पे मैं डिस्पैच कर रहा। अब मुझे यहाँ पे भी करनी है, कहाँ पे, बेसिकली ऑथ के अंदर, राइट। अब मुझे डिस्पैच क्या करनी पड़ेगी, एक्शन ऑलरेडी मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा, राइट, index.js में ये वाली पार्ट ऑथ वाली एक्शन, तो मुझे एक्सपोर्ट भी करनी पड़ेगी, राइट। और यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट करूँगा एज इट इज़ जैसा है। सो इम्पोर्ट क्या, समथिंग, राइट, फ्रॉम कहाँ से, अगर मैं एक पीछे जाऊँ तो मुझे मिलेगी स्टोर इसके अंदर, राइट, ये रहेगी। यहाँ पे मुझे इंपोर्ट क्या करना पड़ेगा आपको पता है, ऑथ एक्शंस, राइट, एक्शंस। अब एरर दे रहा है कि नहीं देख लेते, नहीं दे रहा, सो मतलब सही है। अब मैं इसको यूज़ करूँगा डिस्पैच के लिए। तो ये बेसिकली इसके ऊपर क्या है, एक्शन क्रिएटर है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, लॉगिन, राइट। सो लेट्स से मैं लॉगिन करके देखता हूँ आता है कि नहीं, रिफ्रेश, लॉगिन, राइट। सो ये देखिए लॉगिन हो गया और ये आ गया। अब मैं जब लॉगआउट करूँ तो ये लॉगआउट हो जाना चाहिए। लॉगआउट का कहाँ पे, हेडर के अंदर है, राइट। सो ये वाली, तो इस पर अपने को बटन क्लिक हैंडलर अटैच करनी पड़ेगी। चलिए यहाँ भी ऐड कर लेते हैं। फिर यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, ऑन क्लिक चाहिए, राइट, ये चीज़, ये इसको चाहिए एक हैंडलर जो बिना रुके दे देते हैं। सो कॉन्स्ट, इसका नाम पता है आपको, लॉगआउट हैंडलर होना चाहिए जब वहाँ पे लॉगिन है तो। और यहाँ पे जो मिले अपने को नहीं चाहिए बटन का कोई इवेंट, और वहाँ तो फॉर्म था इसलिए हमें रुकना था सबमिट करने से पहले। और यहाँ पे अपने को डिस्पैच करनी है, राइट। सो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, लॉगआउट हैंडलर को अटैच कर दिया, ठीक है, ये चीज़ जो मैंने ऊपर बनाया। अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा कुछ, इंपोर्ट क्या, जो मैं वहाँ से भेज रहा। तो यहाँ पे इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम क्या, अगर मैं फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश हेडर से बाहर निकलना है, यानी कि कॉम्पोनेंट से बाहर निकल गया, स्टोर और इंडेक्स, राइट। यहाँ पे जो है ऑथ एक्शंस, राइट, क्योंकि यही चीज़ मैं एक्सपोर्ट कर रहा जिसके ऊपर मेरे सारे एक्शन क्रिएटर अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिस्पैच कर दूँगा। उसके लिए मुझे डिस्पैच चाहिए होगा तो मैं कॉमा यूज़ डिस्पैच भी इंपोर्ट कर लूँगा, ये हुक। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट डिस्पैच के ऊपर यूज़ डिस्पैच करके स्टोर कर लूँगा फंक्शन, क्योंकि यह देन फंक्शन रिटर्न करता है, डिस्पैच करने के लिए हेल्प करेगा, राइट। सो डिस्पैच, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑथ एक्शंस डॉट लॉग आउट, राइट, वहाँ से लॉगिन, यहाँ से लॉग आउट। अब देखिए रिफ्रेश, अब अगर मैं लॉगिन करूँ तो लॉगिन हो जाता है और ये दिखता है, लॉग आउट करूँ तो चल जाता है और नीचे मैसेज, सॉरी, ये फॉर्म दिखता है। सो बेसिकली ये सही काम कर रहा है, राइट, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं इसमें। सो इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि कैसे हम मल्टीपल स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं, राइट, स्टोर में, और हर कंपोनेंट में जहाँ चाहे जो चाहे एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो आपने देखा रिडक्स टूल किट यूज़ करके कितना आसान हो गया, बस स्लाइस बनाते जाओ, राइट, और बताते जाओ आपका इनिशियल स्टेट क्या है, इसी में आप रिड्यूसर ऐड कर दो और बस आपको यहाँ पर मैप करना है और एक्सपोर्ट करना है एक्शंस, और वहाँ पे डिस्पैच कर देने हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत है, जैसे यहाँ पे, है ना। तो अब आप समझ रहे हो कि बेसिकली कितना आसान है
और इसी तरह आप जितने भी आप एप्लीकेशन ग्रो होगा या लेट्स से डिसाइड कर रहे हो मल्टीपल स्टेट रखना है तो ऐसे ही रख सकते हैं, है ना। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जितना भी कल को मेरा स्टेट और बढ़ गया, जैसे 2 था अभी 3 हो गया, 4 हो गया, तो ये स्लाइस बनाते जाओ, ऐड करते जाओ, राइट। तो बहुत ईजी है, राइट। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।